आप सभी का देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की तरफ से आज के इस ज्ञान दीक्षा समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस होनहार छात्र और आप सबके शिक्षक और भविष्य के एक बहुत बड़े योग गुरु को इस रूप में देखते हुए बड़ा ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है, बल्कि यूं कहूं कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं तो उसमें हमेशा लगता था कि ऑनलाइन है, यानी ये दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा हो रही है, क्लास हो रही है, कुछ हो रहा है। मगर आचार्य भरत ने ये वातावरण ऐसा बना दिया कि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं और गुरु चेतना से हम सभी दीक्षित हो रहे हैं और इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका पुनः बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है और शुरुआत में ही आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो योग सीखा और जो योग अपने व्यक्तिगत जीवन में अमल किया है, तो अब जरूरत है उस योग को समाज तक पहुंचाने की, जरूरत है उस योग को दूसरों तक पहुंचाने की, क्योंकि जब तक आप उसको बांटेंगे नहीं तब तक उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान योग में एक शाखा बड़ी महत्वपूर्ण है और जिसे हम लोग कर्म योग के नाम से जानते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं और विभिन्न कर्मों के माध्यम से समाज में आप अपना योगदान दे रहे हैं। मगर यदि आप चिकित्सक बनकर समाज में योगदान देते हैं तो बल्कि इसको यूं समझ लें कि जैसे ईश्वर ने आपको स्पेशली चुना हो। इस ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा जिन्हें हम मानते हैं, वो साक्षात आज के दौर में धरती पर प्रकट होकर एक एक व्यक्ति तक तो नहीं पहुंचेंगे और ना ही एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि आप अपनी जीवनचर्या सुधार लीजिए और आपने अपनी जीवनचर्या खराब की है जिस वजह से आप बीमार हो गए हैं और अब आप ये आसन कर लीजिए। तो ईश्वर ने, समझिए कि आपको चुना है, आप जैसे लोगों को चुना है अपना दैवीय काम करने के लिए। तो आप अपने आप को जरा एक बार महसूस करें कि आप वास्तव में एक सामान्य प्राणी अब नहीं है। ज्ञान दीक्षा आप ले चुके हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज में या बल्कि ऑनलाइन कोर्सेज में, ये क्रम तो होता ही नहीं है। अब आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, अब आप सिर्फ प्राणिक रूप से नहीं, आप बिल्कुल आत्मिक रूप से जुड़ चुके हैं। किस चेतना से? वो चेतना जो संसार को चला रही है। ईश्वर ने सृष्टि का जो संचालन बना रखा है वो सिर्फ एक शब्द पर चल रहा है और वो शब्द है अनुशासन। यानी जो पूरी प्रकृति चल रही है वो अनुशासन पर ही चल रही है और उस प्रकृति का हम लोग एक छोटा सा अणु, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा जर्रे की तरह से है। और हमारी वैदिक संस्कृति में ये भी कहा गया है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो एक पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो पूरे ब्रह्मांड में वही एक पिंड में। बहुत समय कम लूंगा आपका, मुझे कुछ काम भी है और छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। वैसे हमें यकीन है कि भरत ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमने आपको बताया कि अनुशासन एक शब्द नहीं है, एक मंत्र है। उस मंत्र से पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और उस ब्रह्मांड का हम छोटा सा एक हिस्सा है। जब पूरी कायनात, पूरा सिस्टम, पूरी यूनिवर्स, पूरी सृष्टि अनुशासन से चल रही है और निरंतर आदिकाल से चली आ रही है और उसका एक छोटा सा पार्ट हम हैं, जब हम उस प्रकृति के अनुशासन का पालन करते हैं तभी तक हम स्वस्थ रहते हैं।